हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपका इन्वायरमेंट साइंस का पेपर कैसा हुआ? मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे कमेंट उस पे स्टूडेंट्स ने लिखे हैं कि टफ था पेपर, कट ऑफ आपने जो बताई है उससे कम रहनी चाहिए। तो मैं भी यही कामना करता हूँ कि थोड़ी और कम रहे, क्योंकि पेपर लेंथी था और थोड़ा टफ पेपर था। लेकिन वो तो जल्दी ही चीजें आ जाएगी, है ना, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। मैंने आपको अपर कट बता दिया था कि मैक्सिमम यहाँ तक जानी चाहिए। वो उस वीडियो में हमने बात की थी अनरिजर्व्ड के बारे में और जेआरएफ की बात की थी। तो अब मैं आज जो बात करने वाला हूँ, बेसिकली मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स को कुछ याद रहे हैं। ये मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा बहुत इधर उधर होए तो आप देख लेना प्लीज। और बाकी इसका पेपर जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड होगा उसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे अच्छे से, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं अच्छे से सोल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कहाँ से कंसेप्ट कितना डेप्थ में जाना है। उस अकॉर्डिंग फिर हम सेशन को, नए सेशन की तैयारी भी स्टार्ट करेंगे, बहुत एक एक चीज को समझ के, पहलू को, कि कहाँ हम में कमी है, कहाँ हम और बेहतर कर सकते हैं। उसको बेहतर अब नए सेशन में हम शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस पेपर को देखने के बाद एक चीज समझ में आ गई, या मैक्सिमम जितने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर होते हैं, या फिर यूजीसी नेट का मान लो, या स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम होते हैं, वहां पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जहां से परमानेंटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे आपने भी इस पेपर में फील किया होगा, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें, स्मोक का क्वेश्चन आपको हर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, डीप में मिलेगा लेकिन स्मोक का क्वेश्चन मिलेगा। सोइल साइंस के बारे में क्वेश्चन पक्का मिलता है ना, सोइल साइंस का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको किसी भी रूप में मिलेगा। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, है ना, ये आपको देखा होगा आपने। रॉक से क्वेश्चन आना ही लग गया कि बेसिकली रॉक की जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। और अगर बात करें वाटर में, है ना, तो वाटर के अंदर जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जब बेसिकली हम जो पूरा इकोसिस्टम को क्लासिफाई करते हैं, तो एक्वाटिक वाला जो पोर्शन है, लेंटिक लोटिक, या फिर जहां पे स्ट्रेटिफिकेशन की बात आती है वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और न्यूमेरिकल्स की बात करें और स्टैटिस्टिक्स, स्टैट को भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, स्टैट भी आ रही है, यानी कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साउंड पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, साउंड पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, वहां से जैसे काइनेटिक एनर्जी वगैरह की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स की भी बात करते हैं, वहां पे विंड पावर वगैरह से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये, या फिर काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब सॉइल साइंस हो गया, स्मोक हो गया, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी हो गया, रॉक हो गया, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, साउंड पॉल्यूशन, यानी कि ये कुछ कुछ चीजें पेटेंट सी हो गई है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं को हमें बहुत डीप में जाते हुए चीजें करनी है, न्यूमेरिकल पोर्शन और स्टैट्स को और डीप में जाते हुए करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन चीजों को, बहुत आराम से बेसिक से एडवांस तक हमें पूरे के पूरे जाने की कोशिश करनी है। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा था मैंने पहले भी बात की थी, पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था कि 95 क्वेश्चन दोनों पेपर्स को मिला के अगर आपके ठीक है तो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसमें जेआरएफ की बात कर रहा हूं, और बाकी के तो आप कम करते चलिए। अनरिजर्व्ड जेआरएफ के बारे में मैंने श्योर बताया था कि यहां आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, रिव्यू आ रहे हैं, लग रहा है कि 95 क्वेश्चन से भी नीचे जाने की संभावना है। तो मे भी हो सकता है कि दोनों पेपर्स को मिला के अब ये रेशियो कम हो सकता है ये 5 क्वेश्चन माइनस हो जाए, 5 से 7 क्वेश्चन माइनस होने की संभावना है। जैसे स्टूडेंट्स के रिव्यू आए हैं, मे बी यहाँ पे 90 क्वेश्चन हो जाए, या फिर 87 क्वेश्चन दोनों पेपर के मिला के। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं अनरिजर्व्ड जेआरएफ की, तो यहां तक भी जाने की संभावना है, क्योंकि पेपर लेंथी था। और खासकर जो बात बेसिकली हम बात करें, जो पैसेज की बात थी वो काफी यूपीएससी लेवल के हैं, यानी कंसेप्चुअल बेसिस पैसेज आए हैं। ऐसे नहीं है कि आपने मैच कर लिया लाइन से और वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो अब की बार हमें पैसेजेस पे सेपरेटली काम करना होगा, क्योंकि पैसेजेस आप मानो तो 2 पैसेज तो आपके पेपर में आते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस जो भी सेकंड पेपर होता है, और एक आता है पेपर 1 में।
पेपर 1 वाला हो रहा था बहुत आसानी से, इतना कोई टफ नहीं था, लेकिन पेपर 2 के जो पैसेजेस हैं वो यूपीएससी लेवल के आ रहे हैं। हिंदी भी टफ आ रही है, अगर कोई, वैसे तो इन्वायरमेंटल साइंस में इंग्लिश मीडियम ही होता है पेपर, तो वहां पे लेकिन कंसेप्चुअल बेसिस चीजें थी, तो उस पैसेजेस पे भी हमें यूपीएससी लेवल का काम करना है। तो बहुत ही बेसिक से चीजों को पकड़ के एडवांस तक जाना है, तो बहुत आराम से अब की बार हमें तैयारी करनी है। अगर हमारी कोई कमी रही है तो हमें सबको मिलकर वो सुधार करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूंगा कि किस तरह की बच्चों को मेमोरी रही है। अब मैं इससे पहले आपको एक बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट दिसंबर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए हमने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। अब आपको, अगर आप अभी जुलाई में अभी अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको वैलिडिटी 7 मंथ की मिलेगी, यानी कि 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री है वैलिडिटी का। और फी में भी आपको अभी कंसेशन दिया गया है 25% ऑफ का, ठीक है ये। और ऐसे ही पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के साथ पेपर 1 भी कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें भी आपको 35% से अब वो आपको डिस्काउंट दिया गया है, और ये डिस्काउंट जुलाई तक है। आपको जैसे ही ज्वाइन करते हो 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड एक साथ मिल जाएगी, प्लस लाइव सेशन अपने स्टार्ट होंगे तब। अभी जल्दी ही, जैसे ही जुलाई में आपका आंसर की आ जाती है, लगभग 15 जुलाई से बेसिकली आपके लाइव सेशन कंटिन्यू दिसंबर तक चलेंगे। तो लाइव सेशन 15 जुलाई से आपके शुरू हो जाएंगे, पेपर 1 के भी और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के भी, जिसमें डेली लाइव सेशन आपके होने वाले हैं। और आप अभी ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करते ही आपको रिकॉर्डेड बैच एक साथ मिल जाएंगे, इतने आप उनको पढ़ लीजिए। और क्योंकि वैलिडिटी भी 1 मंथ एक्स्ट्रा है, 6+1 है, ठीक है। कहां पे ज्वाइन करना है? अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अब मैं मेमोरी बेस्ड के बारे में बात करूं क्वेश्चन के, तो जैसे आप लैक सर्टिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपको अगर याद है तो आप एक बार करेक्ट भी करना सारे स्टूडेंट। हाइपोलिम्नियन के बारे में क्वेश्चन आया था, है ना, और उसके बारे में यूट्रिफिकेशन में ऐसा कोई ऑप्शन बना के चूज इनकरेक्ट ऑप्शन में आया था। पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड बायोमास कंपैरिजन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एनपीपी, ये भी क्वेश्चन आया है। साउंड लेवल फॉर्मूला, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, लाइव सोडा, एस वाटर सॉफ्टनिंग न्यूमेरिकल, इससे आया है। EIA प्रोजेक्ट में पब्लिक हियरिंग से नोटिफिकेशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज से क्वेश्चन आया था। काई स्क्वायर कैलकुलेशन के जो स्टेप्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन डिप्लीशन, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। ओजोन से भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में क्वेश्चन आया है। बायोमास, अरेंज द फॉलोइंग बेसिस ऑफ एनपीपी, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कैन इन सेम ईयर, बेसिकली ये क्वेश्चन रूल्स के बारे में, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, हमने भी ये मैराथन में जो क्वेश्चंस करे थे वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। हैजार्डियस, बैटरी, बायोमेडिकल, पब्लिक लायबिलिटी, ये सब आपको अरेंज करना था। आर्टिकल 51, 48A, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। लैप्स रेट के अंदर मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और हाइड्रोजन और कार्बन रेशियो पूछा गया था। पेट्रोल, मीथेन, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये हमने एक, अगर आपको याद है, जो हमने एग्जाम से पहले एक मैराथन लिया था उसमें इसके बारे में बात की थी, एक टेबल बना के आपको बताया भी था। गॉसियन प्लूम के मॉडल के बारे में बात की थी, है ना, ये तो आता ही है क्वेश्चन। रिस्क असेसमेंट के बारे में, अब ये अर्थ फॉर्म के बारे में स्पीसीज से क्वेश्चन पूछा जाने लग गया है मैच का, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाने लगा है, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल आराम से ध्यान रखना है। विंड एनर्जी का आया था कि प्रोपोर्शनल किससे होती है। हेनरीज लॉ के बारे में क्वेश्चन आया है। क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड कंसेप्ट जो आते हैं, और यहीं से देखें आप कोई भी पेपर, ये जो है ना, ये तो पेटेंट से हैं, यहाँ से तो आते ही आते हैं। कुछ अब स्टूडेंट्स कहाँ विचलित हो जाता है, जैसे आपको एक बात बताऊं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आप ये मानिए, जैसे आपका नेट के बारे में बात करूं, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके क्राइटेरिया से बाहर होंगे, है ना, आपने उनको कभी सुना भी ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो जो एग्जाम को बनाने वाला होता है वो बिल्कुल इन साइकोलॉजिकल चीजों पे खेलता है कि इन्हीं क्वेश्चन के आसपास घुमाया जाए। जैसे अब की बार मूवी से रिलेटेड कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, वो कभी भी नहीं पूछे गए,
तो अब बच्चा क्या करता है, इन्हीं 5 क्वेश्चन के पीछे अपना दिमाग खराब कर लेगा और अपनी परफॉर्मेंस को वीक कर लेगा। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास 45 क्वेश्चन और बच गए, है ना? वो तो अपने ट्रेडिशनल टाइप जो हम बात करते हैं, टीचिंग है, रिसर्च है, जो हम 10 यूनिट्स पढ़ते हैं, उनके बारे में ही बात थी। तो यहाँ से आप कोशिश करिए कि 40 क्वेश्चन निकाल लें, 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ निकाल लें, तो कितना अच्छा है। हमारी जिद होती है कि मैं तो ये 5 क्वेश्चन निकालूंगा, और इसी को हम जैसे जो यूट्यूबर हैं या कोई भी हम माने स्टूडेंट है, इसी को हाइप कर देते हैं। चलो, ये कंसेप्ट दिनों दिन अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने ये भी सोचा है कि डेली एक करंट का क्वेश्चन हम करेंगे अपने लाइव सेशन में, कि करंट से रिलेटेड क्या चीजें आई है। डेली 1-2 क्वेश्चन करेंगे, चाहे एंटरटेनमेंट्स हो, है ना, यानी कि मूवी से रिलेटेड हो, या हम बात करें खिलाड़ी या मतलब जो भी बेसिकली सपोर्ट्स, ये क्रिकेट वगैरह हो गया, ठीक है, फुटबॉल वगैरह हो गया, बैडमिंटन हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। यानी कि जो भी मतलब इंटरटेनिंग के जितने भी और फील्ड हो सकते हैं, वहां से भी हम कोशिश करें कि एक आधा क्वेश्चन डेली यहाँ पे डिस्कस किया जाए, तो 6 महीने में एक वो भी अलग से क्वेश्चन की सीरीज बन जाए। और ये 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ठीक है, 100 क्वेश्चन में आप ये मानिए, मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैं अगर बात करूं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे इसमें जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन 90 क्वेश्चन तो आपने, मैं ये नहीं मानता, नहीं देखे होंगे, ये देखे ही देखे होंगे। और मैं पेपर आने के बाद इस चीज को डिस्कस भी करूंगा, आराम से हम बात भी करेंगे कि देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, है। लेकिन इस 90 क्वेश्चंस में अगर आप बहुत ही बेसिकली अगर थोड़ा सा माइंड की स्टेबिलिटी रखें, है ना, अच्छे से शांति से बना के चीजों को चले, रिलैक्स होके, तो आप 60 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें इसमें से। यानी कि आप 100 क्वेश्चन तक बहुत आराम से पहुंच रहे हैं, है? आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो, वो आसान नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ, तैयारी करना, एग्जाम देना टफ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इस तरह से तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चन में तो आपका बहुत ऊपर चला गया, बहुत अच्छे से हो गया। बेसिकली आप एक बात समझिए, 150 क्वेश्चन में से, है ना, आपको 50 क्वेश्चन गलत करने की इजाजत है, बिल्कुल। और अगर यहाँ मानो, अगर अब की कट ऑफ की बात मानो, तो 60 क्वेश्चन करने की गलत इजाजत है, आराम से करिए। उसके बाद अगर हम सोचें तो छांट छांट के भी बढ़िया से क्वेश्चन माइंड स्टेबल करके मैनेज करके करें ना, बिना प्रेशर के, बिना हड़बड़ाहट के, तो आराम से 90 से 100 क्वेश्चन संभावना है ठीक होने की। अगर आपने 6 मंथ अच्छे से तैयारी करी है, तब बढ़िया से आपके पास रिसोर्स है पढ़ने के लिए, कंटिन्यू आपने पढ़ाई करी है, डेली आप 3-4 घंटे दे रहे हैं, 1-2 घंटा पेपर 1 को, 2-3 घंटे आप पेपर 2 को दे रहे हैं, तब बात कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 2 महीने में मैं तैयारी कर लूं, और फिर तो ये टेंशन वाली बात हो जाती है। अब मैं मेरे इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, जैसे हम तो क्या है, लाइव सेशन लो तो हम तो पढ़ाने का काम है। अब जब एडमिशन हो गए, हम फास्ट ट्रैक कोर्स चला देते हैं, क्रैश कोर्स चलाएंगे, जिसको रिवीजन करना है करिए। लेकिन जब आपको 6 मंथ दिया गया है, ठीक है ना, तो 6 मंथ में आप शुरुआत से तैयारी क्यों नहीं करते? आप मुझे इस बात का जवाब दो प्लीज, है ना, इस बात का पूरा एक अच्छे से जवाब दो कि 6 मंथ का जब आपको टाइम दिया हुआ है, तो क्यों ना आप शुरू से सेशन को स्टार्ट करो, कहीं से भी करो। आप शुरू से पढ़ना क्यों शुरू नहीं करते? 6 महीने डेली पढ़ोगे तो चीजें तो अच्छे से होएगी ना। आप शुरू लास्ट के 1-2 महीने बस कोशिश करते हो कि अभी मैं सब कुछ कर दूं, अभी मैं जंग जीत जाऊं, ये फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर तरह तरह की बातें, आप अजीब सी दिमाग चलेगा, आप कुछ कुछ कहोगे, पेपर ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो है, ये 100 तरह की बातें होती है। तो बहुत आराम से तैयारी करें, तो मुझे लगता है कि हो सकता है। लेकिन ये टाइम टेकिंग चीज है, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस को पढ़ना इतना आसान नहीं है। आपको कहीं केमिस्ट्री के कंसेप्ट पढ़ने हैं, कहीं बायोलॉजी के कंसेप्ट पढ़ने हैं, कहीं केमिस्ट्री फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़ने हैं, कहीं स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट, यानी कि थोड़ा मैथ वाली चीज आ जाती है। तो ये एक नाम इन्वायरमेंट साइंस है, लेकिन यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, ये एक तरह से मल्टी डायमेंशन चीजें हैं यहाँ पे। तो उतनी डायमेंशन में काम करने के लिए आपको शुरुआत से तो तैयारी करनी पड़ेगी, इस बात को तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दोस्त किसी भी देने से कोई फायदा नहीं है, करियर की हमारी बात है, ठीक है। अब मैं आपको यही बात कहूंगा कि जल्दी ही इसकी, मैं ये सोचता हूँ कि कट ऑफ आपकी रेंज में आए, जितना आपने किया कम से कम रहे, बहुत बेहतर है ये। लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, शुरुआत से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बाकी आप बहुत समझदार हैं, है ना, और ये सारे मेमोरी बेस्ड कुछ टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपको भी कुछ याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो भी आएगी कट ऑफ, बेसिकली मैंने दिसंबर 24 में जो कट ऑफ रही थी, वो ये टाइम इजी था पेपर, ठीक है ना, तो
अनरिजर्व्ड की बात करें तो 196 रही थी जेआरएफ की, 196 196 नंबर रही थी जेआरएफ की अनरिजर्व्ड की, बाकी कम रही थी। और ये दिसंबर 24 की कट ऑफ है। और ऐसी अगर मैं बात करूं जून 24 की कट ऑफ 182 रही थी अनरिजर्व्ड की। यहाँ पेपर थोड़ा लेंदी और टफ था, तो मैंने इसी के बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ की थोड़ी अजम्पशन किया था कि 190 के आसपास। लेकिन जब रिव्यू आ रहे हैं तो हो सकता है कि 180 तक भी रहे। लेकिन एक बात और थी अब की बार के पेपर में, पेपर 2 लेंथी था लेकिन पेपर 1 कंपैरेटिवली दोनों सेशन के अब की बार थोड़ा सा इजी था, अगर मूवी वाले क्वेश्चंस को हटा दिया जाए तो, अगर वो किसी को नहीं पता था तो मैंने वहां पे थोड़ा सा हाई करके क्वेश्चन को बैलेंस करने की कोशिश की थी। तो आगे सारी चीजें सामने आ ही जाएगी फ्रेंड्स। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी रेंज वाली कट ऑफ रहे, बढ़िया है, बेहतर है, लेकिन हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। हम किसी को दोष दें इससे अच्छा है कि हम अपने आप में कमियां देखें और उस पर सुधार करें और शुरुआत से कोशिश करें तैयारी करने की, ठीक है, रेगुलरली। तो मैं फिर अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अपनी मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर में, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं और पेपर 2 के साथ पेपर 1 भी, यानी कॉम्बो पैकेज भी। अब अगर अभी ज्वाइन करते हो तो 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें आपको जैसे ही ज्वाइन करते हो वैसे ही आपको रिकॉर्डेड 10 की 10 यूनिट्स तो एक साथ मिल ही जाएगी। प्लस जब भी हमारा लाइव सेशन शुरू होगा, हमारा लाइव सेशन 15 जुलाई से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स, 15 जुलाई से लाइव सेशन हो जाएगा, तब तक आपका पेपर भी आ जाएगा। बेसिकली हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग कितना डीप कहाँ जाना है वो भी हम क्लियर हो जाएंगे। तो 15 जुलाई से हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होगा, तो आप उसमें भी इंक्लूड हो जाओगे। अभी ज्वाइन करोगे तो आपको रिकॉर्डेड इतने देख के थोड़ा सा अपने आप बैलेंस करें, फिर 15 जुलाई से लाइव सेशन में आ जाए, ठीक है। और ये ऑफर है वो जुलाई तक ही है, जो 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री है, प्लस 25% ऑफ है, और कॉम्बो पैकेज में 35% ऑफ है, यानी कि पेपर 1 भी आप ज्वाइन करते हो तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस 15 जुलाई से लाइव सेशन स्टार्ट होगा। और जैसे ही ज्वाइन करते हो रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। और आपको स्टडी मटेरियल भी लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको बाई कोरियर ही आएगा, अलग से आपको उसका कोई पे नहीं करना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने चित्त को शांत रखें और भी काम अच्छे से तैयारी करें, और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका सिलेक्शन हो, कंग्रेचुलेशन। और आप पेपर पक्का अपना डाउनलोड करना जब भी आए। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं डायरेक्ट रिजल्ट देखूंगा, ये वो, मुझे टेंशन हो जाती है। इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें या हरकतें नहीं करनी है। अपना पेपर डाउनलोड करें, आंसर की को मैच करें, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर हम सुधार करेंगे, और सुधार होने की 100% गुंजाइश होती है अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।